भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई। भोलाराम का जीव निबंध का सारांश। भोलाराम जबलपुर शहर के धामपुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 60 साल, सरकारी नौकरी था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। भोलाराम मरने से पहले पेंशन के लिए हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देता था, पर वहाँ से या तो जवाब नहीं आता था और आते तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में पत्नी के गहने बेचकर घर का खर्चा चला चुके थे। अब कुछ नहीं बचा। उपवास पर आ गई इसी चिंता में उन्होंने दम तोड़ दिया। भोलाराम के मरने के 5 दिन बाद भी उसका जीव नरक में नहीं पहुंचा। यमदूत 5 दिनों तक ढूंढ ढूंढ कर धर्मराज के पास जाकर सारी बात कह देते हैं। चित्रगुप्त और धर्मराज दोनों सोच में पड़ जाते हैं। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देखते रहते थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किए कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूटे सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजारी के पार्सलों के मोजे रेलवे ऑफिसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता का उड़ाकर बंद कर देते हैं।